नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। प्रतिशत चैप्टर को कवर कर रहे थे। टाइप 1 के प्रश्नों से मैं इस चैप्टर की शुरुआत किया था। टाइप 1 के प्रश्न में 10 प्रश्न मैं कवर करा चुका हूं। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत सरल सरल प्रश्न लिया हूँ और बेसिक आपको समझ में आए, इसलिए 1 लाइनर या 2 लाइनर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन या लॉजिकली क्वेश्चन, उसको हल करने के लिए आपको इन प्रश्नों का लॉजिक ही वहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो 10 प्रश्न मैं कवर करा चुका था। 11वें प्रश्न से मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या लिखा है। 11वां प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है 11वां प्रश्न, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मैं आपको बोला था कि इनमें प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको तुलना समझ में आना चाहिए। आप किस राशि का किस राशि से तुलना कर रहे हैं। देखो क्या बोला, किस राशि का किस राशि से तुलना कर रहे हैं। जिस राशि का तुलना करते हो आप उसको बटे के ऊपर में लिखा जाता है, जिस राशि से तुलना करते हो उसको बटे के नीचे में लिखा जाता है। ठीक है, और ये भी बात की मात्रा क्या रहना चाहिए, दोनों का सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला लीटर में है और नीचे वाला मीटर क्यूब में है, ऐसा नहीं। ठीक है, या तो उस लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कीजिए या तो नीचे वाले मीटर क्यूब को क्या कीजिए, लीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, जैसे कि इस प्रश्न में क्या लिखा है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तुलना किसका हो रहा है, किसका कर रहे हो यहाँ पे, 2 क्विंटल का। किससे कर रहे हो, 2.5 किलोग्राम। कैसे समझ में आया यहाँ पे, 2 क्विंटल किसका, 2.5 किलोग्राम का। तो आप जैसे शब्द को बोलोगे किसका, तो जो आंसर निकलेगा किसका, तो 2.5 किलोग्राम का। तो आप तुलना कर रहे हो किससे, 2.5 किलोग्राम से, इसलिए बटे के नीचे में कौन रहेगा, बोला 2.5 किलोग्राम। तो 11वां प्रश्न का हल क्या रहेगा, बटे के नीचे में क्या बोला, 2.5 किलोग्राम। ऊपर में कौन रहेगा, 2 क्विंटल। अब क्विंटल में तो नहीं रखना है, मैं बोला मात्रा क्या रहना चाहिए, सेम। अब आपको ये ज्ञान रहना चाहिए कि क्विंटल और किलोग्राम में क्या संबंध रहता है। तो 1 क्विंटल मतलब कितना होता है, 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल मतलब कि कितना, 100 किलोग्राम। आपके पास क्या है यहाँ पे, 2 क्विंटल। 2 क्विंटल मतलब कि कितना हो गया, 200 किलोग्राम। क्या बोला, कितना प्रतिशत है, बोला ना प्रतिशत मतलब कि क्या करना है आपको यहाँ पे, गुना 100%। ये आपका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। अगर हल करना चाहें तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, जैसे कि ये क्या लिख रहा है, 2.5 लिखा है, इसको और थोड़ा सा हल करने दिए, कितना हो गया आपका 200 और ये 2 शून्य और जोड़ दिया तो यहाँ पे 2 शून्य और। ये जो 2.5 है इसको लिखा जा सकता है 25/10 के रूप में। 2.5 को 25/10, बटे का जो 10 आएगा वो छलांग मार के ऊपर जाएगा तो उस 10 का गुना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 1 शून्य और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आप सिंपल इसको हल कीजिए, आंसर आपके पास मिल जाएगा। 200 कितने बार में भाग जाता है 25 से, तो 8 बार में। 200 कितने बार में भाग जाता है 25 से, 8 बार में। तो 25 अट्ठे कितना हो गया आपका, 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 3 शून्य बचा आपके पास, तो ये हो गया 3 शून्य। मतलब कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 8000%। ठीक है, तो आंसर अपने पास क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आपको लॉजिक या बेसिक आपको क्लियर नहीं है तो गलती क्या करते हैं, 200/2.5 की जगह क्या लिखते हैं, 2.5/200। ठीक है, तो आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए, आप किससे तुलना कर रहे हो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 12वां प्रश्न, y का x प्रतिशत लिखा है। 12वां प्रश्न को देखते हैं। जैसे जैसे प्रश्न बोला उस हिसाब से इक्वेशन को डेवलप कर लेंगे। y का x प्रतिशत कितना है, 100 है। y का x प्रतिशत किसके बराबर है, बोल रहा है 100। बराबर में क्या आएगा, 100। कैसे पता चला, y का x प्रतिशत ही क्या है बोल रहा है प्रश्न में, 100। मतलब कि y गुना x/100 क्या मिल गया आपको, 100। तथा z का y प्रतिशत कितना है, 200। तो z का
y प्रतिशत कितना है 200। आपको क्या निकालना है प्रश्न में, x व z में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए y इंटू एक्स कितना आएगा, यहां से इससे y इंटू एक्स कितना हो गया 100 गुना 100, तो ये कितना हो गया आपके पास 10,000। ठीक है, 100 गुना 100 मतलब कि कितना हो गया 10,000। किसमें संबंध निकालना है बोले, y x और z में, मतलब कि इस राशि को y का जो मान है यहां से आप क्या कर लो, y का मान निकाल लो। y इक्वल टू क्या हो गया 10,000 भागित क्या हो गया x। ठीक है, अब ये जो y का मान निकला है उसको क्या कर दो, इस समीकरण में रख दो, तभी तो आपके पास z और x मिलेंगे ना, तभी आप जान पाओगे x और z में संबंध। तिर्यक गुना करने के बाद तो y का मान मैं रखा यहाँ पे, इसलिए ये क्या बन गया आपका z गुना y बराबर इधर क्या हो जाएगा 200 का गुना किसे 100 से, तो 2 शून्य और मतलब कि 20,000 ये मिला। z गुना y कितना मिल गया आपको 20,000। आपको क्या बोला मैं, y का मान कितना रखना है 10,000। ठीक है, तो z गुना y का मान क्या है 10,000 भागित x बराबर क्या है 20,000। ठीक है, 10,000 20,000 कितने बार में भाग गया 2, 10,000 20,000 10,000 से कितने बार में भाग चले जाएगा 2, आखिर ये उस पर जाकर तिर्यक गुना होता है तो कितने बार में भाग देता है ये 2 बार। अर्थात आपको क्या समझ में आया कि z बटे x बराबर क्या मिला है 2। ठीक है, या तो ये बोला जा सकता है ऑप्शन में लिखा है क्या z बटे x बराबर 2। अब ऐसा तो नहीं दिया है ऑप्शन में, तो थोड़ा सा तिर्यक गुना कर लीजिए और ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी ही आएगा आंसर। z बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, z बराबर क्या हो गया 2x, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, और 13 नंबर के प्रश्न के जैसे ही मैं पिछले क्लास में भी कराया इस टाइप का प्रश्न। देखो क्या लिखा है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तुलना क्या समझ में आ रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड का तुलना किससे करना है, आपको 1 घंटे से तुलना करना है। अब फिर बोले कि मात्रक क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपको 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब क्या समझ में आता है, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में और 12 सेकेंड को जोड़ोगे तो कितना आ गया 72 सेकेंड। ठीक है, तो बटे के ऊपर में क्या रहेगा 72 सेकेंड, और बटे के नीचे में क्या रहेगा 1 घंटा। 1 घंटा क्या रहेगा बटे के नीचे में, लेकिन उसको 1 थोड़ी रखेंगे हम, क्या बोले सेकेंड में रहना चाहिए। ऊपर नीचे क्या हो गया सेकेंड में, या तो ऊपर नीचे क्या रख लो आप घंटे में। तो ऊपर कितना मिला है 72 सेकेंड, मैं क्या कर दूंगा भाग के नीचे में जो मतलब बटे के नीचे में जो मिला है आपको 1 घंटा, उसको किस में चेंज कर दो आप सेकेंड में। ठीक है, तो 13 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि 72 सेकेंड भागित क्या हो जाएगा 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है 3600। कैसे निकला, 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुना 60 क्या देगा आपको 3600। प्रतिशत निकालना है ना, इसलिए गुना क्या आएगा यहाँ पे 100, आंसर आपका मिल जाएगा प्रतिशत के रूप में। तो ये 2 शून्य यहाँ से खत्म, 2 शून्य यहाँ से खत्म, 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, तो आपके पास आंसर क्या है 2%। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो कि सरल टाइप के प्रश्न हैं, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे इन चीज़ों में, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएगा वहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। मैं बोला हर एक चीज़ क्या रहता है अपने आप में 100% रहता है, हर एक चीज़ अपने आप में 100% है। अगर मैं बोलूँगा किसी क्लास में लड़कों का प्रतिशत 80% है, ठीक है, किसी क्लास में लड़कों का प्रतिशत कितना है 80%, तो सिंपल सी बात है उस क्लास में लड़कियों का प्रतिशत कितना रहेगा 20%। क्यों? क्योंकि क्लास में कौन बैठ सकते हैं, लड़के और लड़की ही तो बैठेंगे, और लड़के और लड़की ही मिलकर कितना प्रतिशत बना रहे हैं पूरे का पूरा 100%। मैं बोला कि लड़के कितने हैं 80%, तो सिंपल सी बात है 100% में से 80% तो लड़के हो गए, तो बचे कौन 20% लोग क्या होंगे लड़कियां होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अब क्या बोला प्रश्न में देखिए, एक कक्षा के 54 विद्यार्थियों में 30 लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो देखो 54 विद्यार्थी क्या हैं लड़के हैं, बॉयज लिखता हूँ मैं, एक तरफ गर्ल्स लिखता हूँ। टोटल लड़के कितने हैं, सॉरी 54 विद्यार्थी है ना टोटल, बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं
54, मतलब लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं आपके पास 54, जिसमें से 30 क्या हैं लड़के हैं, 30 क्या हैं लड़के। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 54, 30 लड़के, तो 54 में से 30 को घटा दो आप, क्या मिल जाएगा लड़कियों की संख्या। तो 54 में से 30 को घटाए आप तो क्या मिल गया, लड़कियों की संख्या कितना मिलेगा 24। प्रश्न पूछा क्या है देखेंगे ध्यान से, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत लगभग कितना है। देखो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या से तुलना करवा रहे हैं, किसका, लड़कियों का। तो लड़कियों की संख्या बटे में क्या आएगा, क्या बोला है यहाँ पे, कक्षा में। कक्षा में टोटल क्या होते हैं, लड़के और लड़की मिला के, तो बटे में क्या रहेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या ना, ध्यान देंगे। किसका प्रतिशत निकालना है, गर्ल्स का प्रतिशत क्या होगा, गर्ल्स कितने हैं 24 और कुल विद्यार्थी कितने हैं 54, गुना क्या कर दो आप 100, तो ये मिल जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे कि 6 से किया मैं, 6 चौक 24, 6 निया 54। ठीक है, तो ये कितना मिल गया आपको 400/9। ठीक है, 400/9। सिंपल से इसको हल किया जाए, कितने बार में जाएगा ये भाग, 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 0, 9 चौक 36, मतलब कि 44 से ही 4/9 प्रतिशत आएगा। ठीक है आंसर, तो 44 से ही 4/9। अब देखो 4/9 करके नहीं दिया, दशमलव के रूप में दिया है, तो इसको क्या कर लिया जाए, थोड़ा सा हल किया जाए दशमलव के रूप में। आपके पास कितना बच गया था, बोला मैं यहाँ पे 9 चौक 36, 4 और 0 40, फिर 9 चौक 36, फिर 4 आया, तो दशमलव लगाए, अब वो 4 क्या बन गया 40, तो फिर आपके पास क्या आएगा 9 चौक 36, मतलब कि क्या हुआ आंसर आपके पास 44.4%। आगे और आसान दशमलव के रूप में चलते रहेगा, ये 44.444 ऐसे जाएगा, बार बार 44 आ रहा है, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से 44.5%, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज लगभग कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। लड़कियों का तुलना किससे हो रहा है, कक्षा से। अब इसी में मैं एक प्रश्न और बोल रहा हूँ आपको, अगर वो बोलता लड़कियों का प्रतिशत लड़कों की तुलना में बोलता, अगर ठीक है लड़कियों का प्रतिशत अगर वो बोला रहता किनकी तुलना में, लड़कों की तुलना में, तो आप क्या करते, लड़कियों की संख्या को तो लिखते 24, बटे के ऊपर में क्या रहता लड़कियों की संख्या, लेकिन किससे तुलना करवा रहे हो, लड़कों की संख्या से, और लड़कों की संख्या क्या है आपके पास 30, तो इस बार क्या लिखते आप 24/30। 24/30 गुना 100 करते तो आप उसको हल करते, फिर उसके बाद क्या आ जाता, आंसर आ जाता। ठीक है, ये एक चीज हुआ है। इसी प्रश्न में आपको क्या पूछ सकता था, लड़कियों का प्रतिशत की जगह में क्या पूछ सकता था, लड़कों का प्रतिशत। अगर लड़कों का प्रतिशत बोलता, किसकी तुलना में चल रहा है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो जब लड़के की बात करता तो क्या आता 30, बटे में क्या आता, कुल विद्यार्थी कितने 54, तो 30/54 गुना 100% आता। ठीक है, उसको हल करते तो आंसर मिलता। अगर वो पूछता कि लड़कों का प्रतिशत किनकी तुलना में, लड़कियों की तुलना में, तब क्या आता 30/24, लड़की कितने हैं 24, तुलना किससे करवा रहे हैं, लड़कियों से करवा रहे हैं, किनका, लड़कों का, तो क्या आ जाता 30/24 गुना क्या करते 100% में, आंसर उसको हल करते तो जो आंसर आता वो किस में आता, प्रतिशत में आता। ठीक है, प्रश्न 15 को देखेंगे, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 102% हो जाता है, x का मान क्या होगा। अब देखो प्रश्न में क्या समझ में आया, x कोई भी मान था जिसमें आप क्या कर दिए 6 बढ़ा दिए, तो जो x का मान है वो कितना बढ़ गया, 102% बढ़ गया। ठीक है, तो इक्वेशन बनाया जाए 15 प्रश्न के अनुसार, x में कितना बढ़ाया आप 6, तो क्या हो गया बोल रहे हैं 102%। 102% किसका, x का कितना हो गया 102%, ऐसे लिखा जा सकता है। सिंपल सा ये इक्वेशन है, इसको हल करना है आपको। तो हल करने के लिए क्या होगा, यहाँ से इसको मैं भाग दिया 102% ना, तो यह तो एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा पहले यहाँ से भाग दीजिए, कितना आएगा ये 51/50, 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा, तो x गुना 51/50, 50 का तिर्यक गुना कीजिए, 50 का x से गुना करेंगे कितना आएगा 50x, फिर 50 का 6 से करेंगे कितना आएगा 300। इधर क्या चल रहा है आपके पास 51x, ये 50x को उस पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 51x -
50x बराबर इधर क्या मिलेगा आपको 300, अर्थात आपको क्या मिला 51x माइनस 50x मतलब कि x बराबर कितना मिल गया 300। तो 300 वह नंबर है, 300 वह संख्या है जिसमें आप 6 को बढ़ा दोगे तो क्या मिलेगा आपको 300 में 6 को बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा 300 का 102% मिलने वाला है। यह है प्रश्न, सिंपल सर एक लाइन का प्रश्न, दिमाग खोलने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। आगे के प्रश्नों को मैं अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बिल्कुल बताइए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।